राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आराबाद उदावतान के सरस्वती माता के इस पवित्र प्रांगण में मेरे गुरुदेव आदरणीय बुधाराम जी साहब, सरपंच प्रतिनिधि गुमान सिंह जी, नरपत सिंह जी, लक्ष्मण सिंह जी, राव जी, एसएमसी के सदस्य और समस्त मंच पर विराजित अतिथिगण और विद्यालय परिवार के समस्त स्टाफगण, बाड़मेर से पधारे हिम्मत सिंह जी। ये कार्यक्रम अपने आप में इसलिए खास हो जाता है कि महिलाओं के संबंधित है। वैसे आप सबको अंतर्राष्ट्रीय वुमेन डे की शुभकामनाएं, और मैं आपसे ये निवेदन करता हूं जितने मंच पर विराजित है, बालिका शिक्षा पर जोर देना, बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति सुधारना। वैसे बहन जो अपनी यहाँ की पूजा पाठी है बहन, वो बहुत अच्छा प्रयास कर रही है, लेकिन हमें यह तय करना है। साहब अभी बता रहे थे कि दूध नहीं पीते। साहब मुझे तो इस बात का दुख है कि हमारे यहाँ का दूध अब पीने लायक ही नहीं रहा, पीने लायक ही नहीं रहा। जिस जगह पर खड़े हैं उस जगह का दूध अभी पीने लायक ही नहीं रहा, इतनी स्थिति खराब है। हालांकि ये बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन वातावरण प्रदूषित हो गया है और प्रदूषित वातावरण में हम सबकी स्थिति खराब है। आप स्वस्थ तंदुरुस्त एक्सरसाइज करने वाले आदमी को आधा घंटा धूप में खड़ा नहीं रख सकते, इतना वो अंदर से कमजोर हो गया, खोखला हो गया। क्योंकि जहां वातावरण प्रदूषित होता है वहां पर माहौल खराब होता है। तो मैं इन बच्चों से ये निवेदन करता हूं कि देखो जो स्थितियां हो गई है, इजराइल के वहां पीने का पानी नहीं था, तो उन्होंने समुद्र के अंदर तकनीक विकसित करके, मशीनरी विकसित करके समुद्र के पानी को, खारे पानी को मीठा करके वो पी रहे हैं। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अब ये स्थितियां पनप गई है, तो इसको सही होने में थोड़ा टाइम लगेगा। लड़ सब रहे हैं, मेहनत सब कर रहे हैं, लेकिन इस स्थिति में हमें बच्चों खुद को तंदुरुस्त रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। नियमित खेलना पड़ेगा, नियमित हमें जो आप आज दौड़ लगा के आए हैं, अब आज तो लगा दी, कल गई काया कहना भी हमें को करना, तो आज कंटिन्यू रागनी पड़ी दाने। अब मन बताओ इनको कंटिन्यू लगातार कौन रहा कि रोजाना दौड़, दोनों हाथ खड़ा कर बताओ बच्चों, अपने में से कौन रोजाना दौड़ लगाएगा? क्यों ध्यान नहीं लगाओ, मन को नहीं रोको। देखो ये अपने जीवन में बहुत जरूरी है। सुबह उठकर अगर आप दौड़ लगाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका मन सही रहेगा, व्यवस्थित रहेगा और सकारात्मक ऊर्जा का संसार होगा। और जब सकारात्मक ऊर्जा अपने माइंड में रहेगी, पॉजिटिव विचार अपने माइंड में रहेंगे, तो निश्चित ही हमें हमेशा कुछ अच्छा करने का तरीका सूझेगा। तो मैं यही निवेदन करता हूं कि आप एकांत होकर, व्यवस्थित होकर, खुद को फिट रखकर आगे बढ़े, और बालिका पढ़ेगी और अपनी नारी शक्ति बढ़ेगी तो निश्चित ही उस क्षेत्र का विकास होगा। जहां जगह जगह पर देखते हैं हम कि बेटियां आसमान में उड़ रही है। बेटियां आसमान में कब उड़ी? जब उनके पंखों को खोला गया। बेटियां आसमान में कब उड़ी? जब उनके पंखों को खोला गया। इन बेटियों के परों को बांध के रखोगे तो ये घुट घुट के घुटन में मर जाएगी। अगर आपने इनके परों को खोला तो निश्चित ही कई बेटी आईपीएस बनेगी, कि खेल में नाम, खेल जगत में नाम कमाएगी, कि पत्रकारिता के जगत में नाम कमाएगी, और अन्य क्षेत्रों में हर जगह पर हमारी बहन बेटियां हमारा नाम रोशन करेगी। कटी जाओ जब क्या फलाना बेटी है, फलाना भतीजी है, फलाना पोती है, तो जदे वेला जदे बेटियां ना पे केवा हैगा, केवे नरपत सिंह जी है, केव मैं ही हूं, पर जद गद्दी बारे भीतर में काम आवे नहीं बेटी ने, है कह रहे छोरी उठी एक ही के रही के थोलो छोरो रहे देने तकलीफ आवे को। भाई ऐसा क्या है? आप शुरू से ही ऐसे संस्कार विकसित करोगे, शुरू से ही ऐसे संस्कार अपने घर की स्थितियों के बारे में अवगत कराओगे, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि बेटियां कहीं पे भी जाकर पढ़े, कहीं पे भी जाकर खेले, कहीं पे भी जाकर कोचिंग सेंटर में वो शिक्षा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन बेटा ये ध्यान रखना है
एक बेटी है ना, अच्छा काम करती है तो 1000 बेटियों के लिए रास्ता खोल देती है। एक बेटा अच्छा काम करता है तो 1000 बेटों के लिए रास्ते खोल देता है। और अगर एक बेटा या बेटी खराब काम करते हैं तो आने वाली पीढ़ी के 1000 बच्चे बच्चियों के सपनों का गला तोड़ देते हैं। अरे अब प्रकाश जी कलेक्टर बढ़िया तल्लार कहवे नहीं कैसा कि फलाना गांव में कलेक्टर साहब है, तो अगर प्रकाश जी कलेक्टर बढ़िया तो लार के छोरा वास्ते रास्ता खोल दियो। कैसा नहीं, कलेक्टर बन सकता है। एक अराबा गांव में जन्मा, एक डाणी में जन्मा, एक गांव में जन्मा बच्चा भी कलेक्टर बन सकता है। देश के उच्च पदों पर बैठकर सेवाएं दे सकता है। ये कोई करेगा तभी तो होगा। एक हमारे कोई उन दो काम करे जिनके छोरा ठेमान बाहर मेलो दुकान माते कहते उंदा लकर लाई कहवे को कहवे राव जी। तो ये अपने अच्छा काम करना ताकि आने वाले टाइम में हमारी बहन बेटियों को, हमारे भाइयों को शिक्षा के लिए, अन्य क्षेत्रों में आगे जाने के लिए रास्ते खोल सके, उनके लिए प्रेरणा बन सके, उनके लिए मिसाल बन सके, उनके सपनों की जान बन सके, ये हमें तय करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपको सफल आयोजन की शुभकामनाएं। आपने मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए हमेशा आभारी रहूंगा। और मेरे लायक कोई भी काम हो आप बताना, 100% पूरा करने का प्रयास करूंगा और आपके बीच में रहकर पूरा करूंगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मान सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद।